नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RNTV। जिस तरीके से ये शास्त्री चौक आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस शास्त्री चौक पे आपको भी पता है करीब एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन चल रहा था, वो भी आमरण अनशन। और आमरण अनशन को बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस वालों के द्वारा जबरदस्ती उठा लिया गया है और शुक्ला जी को यहाँ से ले जाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए उनको ले जाया गया है। क्या अभी धरना स्थल पे बैठे हुए लोगों से जानना चाहेंगे कि वाकई में क्या वाकई बस्ती पुलिस जबरदस्ती लेके गई है, या फिर उनकी ज्यादा तबीयत खराब थी इसलिए उनको यहाँ से लेके जाया गया है। धरना स्थल पे अभी भी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, काफी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। एक बार दिखाइएगा चारों तरफ। यहाँ पे पुलिस वाले भी बहुत सारे यहाँ पे अभी तत्पर हैं, यहीं पे खड़े हैं। बस पूरे मामले को लेके क्या पूरा यहाँ पे जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, नोक झोंक भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नोक झोंक हो रहा है। यहाँ पे एक अजय भाई, एक मिनट, जिस प्रकार आप देख रहे होंगे या जिस प्रकार नोक झोंक सुन रहे होंगे पुलिस वालों का भी और इन लोगों का भी, वो सारी चीजें आप देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभय देव शुक्ला है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि चूंकि जिस प्रकार से यहाँ बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग हैं, इन लोग क्या वाकई में शुक्ला जी जबरदस्ती उठा के उनको आशीष शुक्ला को ले जाया गया है पुलिस वालों द्वारा? टूट साजिश करके लेके गए हैं। वो पूरी प्लान के तहत आए हुए थे, एक का धरना समाप्त कराना चाहते थे, लेकिन एक नहीं 1000 1 लाख आशीष यहाँ बैठे हैं। और जब तक बस्ती जिले के इन तमाम मुद्दों पे इनकी पूरी तरफ से स्पष्टता नहीं होगी, सिद्धनाथ की जो घटना है बहुत निर्मम घटना है, पूरा जिला इस बात को कह रहा है। लेकिन 1 महीने हो गए, ये अपना प्रशासन फेलियर नहीं मानते। 1 महीने में इतने बड़े इतनी बड़ी प्रशासन यहाँ है और 1 महीने में उस रेप कांड की हत्यारों को पकड़ नहीं पाती। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूरे गांव को टारगेट कर रहे हैं, पूरे गांव के लड़कों को उठा के लेकर चले जा रहे हैं। और स्थिति यह बन गई है, आज स्थिति यह बन गई है कि 1 महीने से किस कानून में लिखा है यार, कानून की बात बता रहे हैं आपको, किस कानून में लिखा है कि किसी बच्चे को, किसी अपराधी को उसका अपराध सिद्ध नहीं होता हो तो 24 घंटे आप जेल में रखेंगे? आज 1 महीना 3 दिन हो गया है और यहाँ तक को जब बच्चे उनके परिवार के लोग मिलने जाते हैं तो बताता है कि हमारे मुंह में पिस्टल रख देते हैं ये लोग और कहते हैं अपराध कबूल करो। अब ऐसे में कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को जिंदा जाने देगी? कौन भाई होगा जो अपने बच्चे को जिंदा इस तरह से इनके आगोश में बैठे का न जाने कभी ये लोग मार डाले? और स्थिति ये बना दी है कि जो भी अपनी बात करने जाता है ये अपनी पुलिस के रोप दिखाते हैं, पूरे बस्ती जनपद को गोली मार देंगे। क्या है इतना इनका रसूख हो गया है? बस्ती के प्रशासन को सही बात समझना होगा। कोई हाथ में चूड़ी बांध करके नहीं बैठा है। आज इनके लड़के को उठा के लेके जाते हैं, कल किसी और के लड़के को उठा के लेके जाएंगे। क्या मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने? कौन सा गुनाह कर दिया था आशीष ने जो जनता के मुद्दों पे बैठे थे और इसको साजिश करके इनको उठा के लेके गए हैं? अपनी नाकामी छुपा रहे हो, किसके इशारे पे काम कर रहे हो? बताओ ना कौन है वो जो कह रहा है कि इनका धरना समाप्त किया जाए? क्या इस जनपद का कप्तान कह रहा है? क्या सांसद कह रहा है? क्या विधायक कह रहा है? क्या विपक्ष का कोई सांसद और विधायक कह रहा है? कोई नेता इनका प्रोटेस्ट कर रहा है कि इनका धरना ना होने दिया जाए, जनता की बात ना मानने दिया जाए? या स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं? कौन कह रहा है इनको? कौन कह रहा है कि इनको न्याय नहीं दिया जाए? अगर ये सही रूप से, क्या ये अपराधियों के साथ खड़े थे? क्या हम सब अपराधियों के साथ खड़े हैं? अरे आप उस लड़की की निर्मम हत्या हुई है, पूरा प्रदेश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, पूरा जिला कह रहा है इस बात को कि उस तरीके की निर्मम हत्या करने वालों को सरेआम फांसी चढ़ा दो। इनका भाई कह रहा है, इनका परिवार का लोग कह रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर मेरा भी भाई है तो इसी आम सरेआम को आप उसको काउंटर कर दो। लेकिन क्या निरपराध होने के बाद भी आप मुझे कौन सी पहाड़ा पढ़ा रहे हो? हम लोग नहीं जान रहे हैं। भूल नहीं करो, होश में आओ। ये जिला है और ये जनता की आवाज है, ये जनता की अदालत है कप्तान साहब। जिस दिन जागेगी कोहराम मचा देगी। और आप इसको दबा दो चीजें शुक्ला जी, जिस प्रकार से अभी फिलहाल ये 2 चीजें सामने निकल के आ रही है और जिस प्रकार से आपका ये क्रोध निकल के आ रहा है बाहर, समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, जैसा कि अभी आपने ये बताया कि यहाँ जैसे बहुत सारे तमाम लोग हैं, क्या ये लोग एक ही गांव के लोग हैं? एक ही गांव के लोग हैं और रोज उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ना जाने कितने भाई और
कितने बहन ने उस छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया है, इसका अंदाजा ये लोग नहीं लगा पा रहे हैं। कैसे पुलिस की वर्दी पहने हैं भाई, और कैसे कप्तान को भेज दिया है यहाँ, उसको ये तक मालूम नहीं है कि कौन अपराधी है कौन निरपराधी है। अरे यार, कौन सी जांच एजेंसी लेकर के बैठे हो? 1 महीने से उस बच्चे को टारगेट कर रहे हो तुम लोग। सिर्फ एक बच्चे को टारगेट किया जा रहा है। 2 बच्चों को 1 महीने से रखे हैं और 80 लोगों को, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं वीडियो देख रहा था, मैं दिल्ली में था, मैं वीडियो देख रहा था, और छोटी छोटी बच्चे को बुला करके उनका डीएनए, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश के, हमारे बस्ती जनपद के लोगों को? वो बच्चे अपराधी है? आप सोच सकते हो? आप बताओ कि वो छोटे छोटे 8 साल के बच्चे क्या उस बच्ची का रेप कर सकते हैं? अरे आप वास्तविक अपराधी को नहीं खोज पा रहे हो तो पूरे गांव के ऊपर अपना तांडव मचा रहे हो। ये नहीं होने पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। किसी कीमत पे कोई बोले ना बोले, अभय देव जरूर बोलेगा। अब जैसा आप सुन रहे हैं और देख भी रहे होंगे कि जिस प्रकार ये धरना स्थल आए दिन बस्ती में बनता जा रहा है, ये शास्त्री चौक, और इसका ये गवाह बन रहा है शास्त्री चौक। जिस प्रकार से पुलिसिया व्यवस्था पे सवाल उठते हैं और जिस प्रकार उठ रहे हैं, ये अपने आप में खासकर कानून व्यवस्था को लेके बस्ती जनपद में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और क्या वाकई में अभय देव शुक्ला, आशीष शुक्ला या इस प्रकार के लोग निकल के आएंगे? क्या बस्ती के नेता विहीन बस्ती हो गई है? ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब आपको शुक्ला जी, जैसा कि आप लोग निकल के, आप लोग तो चुने हुए भी व्यक्ति नहीं है, और चुन के लोग प्रतिनिधि इसीलिए भेजा जाता है शायद, जो कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिनिधि अगर चुन के भेजा गया है तो उसका काम भी यही है कि लोग बाग कम से कम वहां पे दे। ये चूड़ियां हैं, ये महिलाएं दे रही हैं, जो वर्तमान सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, इन लोगों को दे रही है कि इस चूड़ियों को पहन के अपने घरों में बैठ जाओ। आज ये लड़का चौधरी बड़ी जातिवाद करते हैं, बड़ी जातिवाद की बात करते हैं। ये लड़का चौधरी नहीं है क्या? ये लड़का चौधरी नहीं है, ऐसे 2 लोग चौधरी नहीं है क्या? बस्ती के सांसद कौन है? कौन है सांसद? राम प्रसाद चौधरी सांसद हैं। क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता ये? क्या 20 लाख के आदिवासी के सांसद नहीं है वो? और अगर नहीं है ना तो उनको अपने पद से त्याग देना पड़ेगा, अन्यथा ये चूड़ियां पहन लेनी पड़ेगी। ऐसे इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो बस्ती के वर्तमान विधायक हो या पूर्व में बैठे सांसद और विधायक, और यहाँ लंबरदार जो कुर्ता पहनने वाले ये राजनेता ये आते हैं तो आप अपना समूह निकाल करके दे देते हैं और कहते हैं मैं जनता के हितों के लिए खड़ा हूँगा। जैसे ही ऐसी जघन्य अपराध होने लगते हैं तो ये क्या करते हैं? लग्जरी गाड़ियों से अपने घरों में घुसे बैठे रहते हैं। क्या ये आवाज नहीं सुनाई दे रही उनका? क्या बस्ती के लोगों की वेदनाओं की पीड़ा नहीं दिख रही है? आप कब जातिवाद से ऊपर उठेंगे? यहाँ क्या अभय देव शुक्ला इस चौधरी का रिश्तेदार है या आशीष शुक्ला चौधरी का रिश्तेदार है? आज वो परी हत्याकांड क्या अभय देव शुक्ला की कोई रिश्तेदार है क्या? वहाँ तिवारी जी बैठे थे, कोई उनका रिश्तेदार है? इन सारी घटनाओं पे जो हमारे बस्ती जनपद के मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे थे, इन मुद्दों को लेकर के आप कुछ भी हटा लो, आप चाहे जो हटवा ले जाओ। ये कौन हटवा रहा है? मुझे तार कर दो, यहाँ से कोई नहीं हटेगा। पाला अभय देव तो पड़ा है, अगर पाला अभय देव तो पड़ा है तो ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे किसके वजह से और किसके ये कहने की वजह से ये टेंट हटाया जा रहा है। ये लोग आम तरीके से आम लोग हैं और अपने तरीके से यहाँ पे जिस प्रकार से अभी तक धरना प्रदर्शन चल रहा था, क्या शासन प्रशासन इसको जबरदस्ती कुचलना चाह रहा है? क्या इस प्रकार से बस्ती में आम लोगों का बैठ के अपनी बातों को रखना भी कहीं ना कहीं, ये सारी चीजें बस्ती प्रशासन क्या करना चाह रहा है, इस पे सवाल जरूर उठ रहा है। और जैसा कि लोग बाग बता रहे हैं कि यहाँ पे बस्ती पुलिस द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। शुक्ला जी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि निकल के ये सारी चीजें निकाली जा रही है, किसके हम अब या तो मैं बस्ती कप्तान को कहूँ या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारों पे कहूँ,
बस्ती की जनता को इस तरह त्राहिमाम करते हुए लोग रहे हैं। अपना मूल अधिकार मांगने के लिए प्रशासन अपना पुलिसिया रोक दिखा रही है। ये अंग्रेजों का जमाना हो गया है। दिखाओ एक बार, उनको दिखाओ आ गया है जो निकाल रहे हैं उनको दिखाओ एक बार। अगर आप देख सकते हैं कि प्रशासन की इच्छा क्या है, प्रशासन की मंशा क्या है, किसी को भी अपराधी बनाने के लिए। कल को हमको भी गिरफ्तार करके हमको भी काउंटर करने की तैयारी बना लेती है। कल को जो बोलेगा और इनको रहेगा उसको दिखाना है। आप ये आप अपने डंडे से नहीं हमको हटा सकते, आप डंडे से हमको नहीं हटा सकते। दिखाना है, अगर रोक दिखाना है तो न्याय करें, जनता के साथ न्याय करें। ये आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे ये पुलिसिया तांडव अगर कह लिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा, जैसा कि आरोप लग भी रहा है। यहाँ पे जिस प्रकार से ये तांडव है इस पे सवाल भी उठना लाजमी है। जिस प्रकार से यहाँ महिलाएं आके बैठी हुई हैं, इससे पहले एक हफ्ता बीत चुका, यहाँ आशीष शुक्ला बैठे हुए थे, जो खास करके अभी जो यहाँ वर्तमान में जो यहाँ का राजा है उसके कहीं ना कहीं एक वो भी सैनिक थे। उस सैनिक में एक हफ्ते के बाद में यहाँ की पुलिस, जैसा कि इन लोगों का आरोप है, जबरदस्ती उठा के लेके जाती है। अब चूंकि यहाँ पे अभय देव शुक्ला बैठे हुए हैं, उनके साथ ये बहुत सारी महिलाएं भी हैं और ये लोग बता भी रहे हैं कि हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। फिर भी इन लोगों का आरोप है कि यहाँ पे बस्ती की पुलिस जो है वो अपने नाकामियों को छुपाने के लिए यहाँ पे टेंट की जो व्यवस्था लगी थी, आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर डे कहीं ना कहीं रात में दिन में भी बारिश होती है और ये छोटा जो टेंट लगा हुआ था ये भी यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या वाकई में ये प्रजातंत्र है, इसको लोकतंत्र